जुलाई 2025 का मेष राशि फल, अगले महीने का मेष राशि फल। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे अगले महीने यानी जून का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, सामान्य जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में अनुकूल तो वही दूसरे पक्ष में कमजोर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर भाव में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस महीने मंगल के द्वारा औसत से कमजोर परिणाम दिए जा सकते हैं। जुलाई 2025 राशिफल के तहत बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह की ताकत में कुछ कमी आ सकती है। बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति आपको मिल जोड़ परिणाम देगा। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में काफ़ी अच्छा परिणाम देना चाहेगा। वही 26 जुलाई के बाद शुक्र तीसरे भाव में रहकर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, अर्थात इस महीने शुक्र समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देने चाहेगा। शनि का गोचर द्विदश भाव में मीन राशि में रहेगा, जो समान तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएगा, जो कुछ एक मामलों में अड़चने देने के बाद अच्छे परिणाम भी दे सकेगा। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, जो समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। केतु का गोचर पंचम भाव में सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि में रहेगा, किंतु 19 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र तथा बाद में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। वैसे समान तौर पर केतु की स्थिति को अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एक मामलों में केतु से आप अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह से हम सभी ग्रहों के गोचर को मिलाकर देखें तो परिणाम औसत से बेहतर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यद्यपि शनि, केतु और मंगल ग्रह से कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि ज़्यादातर मामलों में ये ग्रह कुछ न कुछ अड़चने देने का काम कर सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर हम इस महीने को औसत या इससे बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। प्रिय भक्तजनों, कार्यक्षेत्र जुलाई मासिक राशिफल 2025 बताता है कि आपकी करियर स्थान के स्वामी इस महीने द्विदश भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर शनि की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाले लोग या विदेश इत्यादि से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। ऐसे नौकरी पेशा लोग जो लंबी दूरी तय करके अपने कार्यालय जाते हैं, उन्हें भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकता है। जिनका काम फील्ड वर्क का है, उन्हें भी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वैसे समान स्तर पर शनि से किसी बड़े सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। कड़ी मेहनत करने वालों के बाद ही शनि संतोषप्रद परिणाम दे सकेंगे। हालांकि ऐसे काम जिनमें लगातार रुकावट बनी हुई थी, 13 जुलाई के बाद उनके रास्ते खुल सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत कम होने का फ़ायदा आपको मिल सकता है। हालांकि कामों का प्रतिफल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन कुछ नए सौदे या नए काम करने के नए मौके आपको मिल सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, व्यापारियों के लिए बुध के गोचर का सपोर्ट मिलने के कारण यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी है और इस महीने वह आपके चतुर्थ भाव में बने रहेंगे।
अतः नौकरी में भी समान तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, इसलिए 18 जुलाई के बाद अपने काम पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बेहतर होगा बातों से ज़्यादा काम पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे करने में स्थिति में अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी महीने को समान तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। भक्तजनों, विशेषकर महीने का पहला हिस्सा नई नौकरी ढूंढने में मददगार बन सकता है। प्रिय भक्तजनों, आर्थिक जुलाई राशिफल। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है। भक्तजनों, समान तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि ग्रह इसी अवस्था में अभी लंबे समय तक रहने वाला है, अतः केवल द्वादश भाव की स्थिति के आधार पर सब कुछ तय करना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि शनि ग्रह इस महीने अपने नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में रहेगा। यहाँ से औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएगा। फलस्वरूप आपके खर्चे कम होने लगेंगे, अर्थात आपकी आमदनी का जो एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा था, विशेषकर बेकार में खर्च हो रहा था, वह सिलसिला अब धीमा हो जाएगा अथवा थम जाएगा। प्रिय भक्तजनों, इसका सकारात्मक प्रभाव आपके आर्थिक मामलों में देखने को मिलेगा। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र धन भाव में अपने ही राशि में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात इस महीने होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप बचा सकेंगे। लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा ही देगा। भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहु की अच्छी स्थिति आपको लाभ करवाने में मदद करेगी। प्रिय भक्तजनों, शुक्र की अनुकूल स्थितियां बचत करने में मदद करेंगी। धन के कारण बृहस्पति की स्थिति औसत ही है, अतः गुरु ग्रह से बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति विरोधी भी नहीं करेगा। अर्थात बृहस्पति अगर आपका समर्थन नहीं करेगा तो विरोध भी नहीं करेगा। ऐसे में आपकी धन भाव के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति न केवल धन बढ़ाने में मददगार रहेगी, बल्कि पहले से बचाए हुए धन की सुरक्षा भी मददगार बनेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में जुलाई 2025 का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। प्रिय भक्तजनों, स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके औसत या औसत से कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु का बल्कि राहु का प्रभाव भी पड़ेगा। इस कारण से स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बदलते हुए मौसम का प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है। विशेषकर जिन जगहों पर आप गर्मी का प्रकोप शांत नहीं हुआ, उन्हें स्वयं ही गर्मी प्रकोप से बचने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। ऐसी चीज़ों को खाने से बचें जो आपके शरीर के भीतर की उष्णता को बढ़ाने का काम कर सकती है, अन्यथा पेट में दर्द, एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकती है। जिन लोगों को पथरी का दर्द होता है, उन्हें इस महीने अपनी औषधियों का सेवन अनुशासित रहकर करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता के कारण ग्रह सूर्य की बात की जाए तो सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, जबकि दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहना होगा। कुल
मिलाकर देखा जाए तो जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर प्रतीत होता है। ऐसे में ज़रूरत रहेगी स्वास्थ्य के प्रति तरह से जागरूक रहने की, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकेंगे। प्रिय भक्तजनों, प्रेम व वैवाहिक जुलाई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेंगे। भले ही मिलने के मौके कम मिले, लेकिन फ़ोन या अन्य संचार के माध्यमों से आपकी बातचीत होती रहेगी। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति पंचम भाव में रहेगी। इस कारण से जरूरी नहीं है कि सारी बातें प्यार भरी ही हों, कुछ बातें नाराज़गी भरी भी हो सकती हैं, आपस में बहस या लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में कोई बहुत बड़ी नकारात्मक प्रतीत नहीं हो रही। अलबत्ता महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। कुछ घरेलू समस्याएं आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाल सकती हैं जिसका असर आपकी लव लाइफ पर भी देखने को मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने लव लाइफ को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी और प्यार की ज़रूरत है। अतः समय की मांग के अनुरूप कार्य करते हुए आप अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते रहें। ऐसा ही इशारा प्रेम की कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है। शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो अच्छी बातें कराने व करवाने को प्रेरित कर सकते हैं। फलस्वरूप विवाद की बजाय अच्छी बातें करना फायदेमंद रहेगा। कुछ पुरानी यादें जो प्यार को बढ़ाने का काम करती रही हैं, उन बातों को दोहराया भी फायदेमंद रहेगा। इस तरह से प्रेम की कारक ग्रह शुक्र आपकी काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। ऐसे में अन्य ग्रहों से मिलने वाली नकारात्मकता काफ़ी हद तक शांत होगी और सावधानी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग येन केन प्रक्रिया अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। उन्हें दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने आप लोग के बीच बातचीत का तौर तरीका ज़्यादा प्यार भरा रह सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके संबंध पर देखने को मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, पारिवारिक जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह तीसरे दृष्टि से आपके दूसरे भाव पर लगातार प्रभाव डाल रहा है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। परिजन आपकी बात सुनेंगे। आप अपने परिजनों का आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकेंगे। इन सब का असर काफ़ी सकारात्मक रहेगा और आप अपने परिजनों के द्वारा लाड प्यार दुलार प्राप्त कर रहेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंध की बात की जाए तो इस मामले में महीने औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगर भाई बंधुओं के प्रेम के बीच में अहंकार को आने से रोका जाए तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। तुलना करें तो जुलाई 18 से पहले का समय भाई बंधुओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने में मददगार बनेगा। इसके बाद के समय में संबंधों को मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ जीवन में संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना समान तौर पर अनुकूल रह सकता है। किसी बड़ी परेशानी का योग नहीं है, लेकिन 16 जुलाई से लेकर बाद के समय में चतुर्थ भाव में सूर्य गोचर कुछ छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है, जिन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप नियंत्रित कर सकते हैं।
प्रिय भक्तजनों, उपाय। ज़रूरतमंद लोगों का अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसी खास ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।